वेरी नाइस। चलिए भैया, अब भैया अपन बातें नहीं करेंगे, और क्योंकि भाई साहब प्लीज यूट्यूब चैनल चालू हो गया है, और यूट्यूब चैनल चालू होते से ही मैं बिल्कुल सीरियस हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अब इंटरनेशनल मंच पे हूँ। इंटरनेशनल मंच पे हम पूरी दुनिया हमारा आवाज सुनता है। तो भैया पहला ही क्वेश्चन है आपका 96 व 404। 404 का क्या याद करना है? HCF। 96 एंड 404 का HCF देखिएगा भाई साहब। 96 एंड 404 is 2 4 ja 8 and this 1 2 4 ja 8 1 2 8 ja 16 2 2 ja 4 2 4 ja 8 and 2 1 ja 2 2 and 2 6 and 2 3 and 3 1 ja 3 and 2 2 and 2 is 2 1 0 1 and 1 0 1 is 1। ओके 96 के फैक्टर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गुणित 3 and 404 is equal to 2 into 2, therefore into 101, therefore this is one pair and second pair। भैया दो जोड़े बने, दो दो के दो जोड़े बने, इसलिए HCF is a 2 into 2 is equal to 4। this is answer, this is answer। बोले तो एक नंबर, बोले तो एक नंबर, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया इसलिए एक नंबर, सवाल में आता 2 नंबर। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा उसने, देखो ये रुक जाना नहीं का पेपर कर रहे हैं हम, जो आज दिनांक 15/12/2025 को हुआ है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो क्या होता है? अनंत अनेक हल होते हैं भाई साहब, अनंत अनेक हल होते हैं। और जो रेखाएं होती हैं, ये आपकी रेखाएं हैं, ये आपकी रेखा है। रेखाएं कैसी होती हैं? देखना भाई साहब, कितनी बातें बता रहा हूं एक ही चीज में। अनंत अनेक हल लिखा हुआ आ जाए तो वो कर देना, अगर अनंत अनेक हल की जगह अगर आ जाए तो रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं कैसी होती हैं? अनंत अनेक हल होते हैं, रेखाएं संपाती होती हैं, है ना? रेखाएं बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब समझते हैं आप लोग? संपाती शब्द का मतलब समझ रहे हैं? एक के ऊपर एक रेखा के ऊपर एक रेखा आ जाती है ना? तो संपाती होती हैं। और निकाय, समीकरण युग्म कैसा होता है? समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत होता है, समीकरण युग्म संगत होता है। ओके यस। चलिए ये भी बहुत अच्छा, 1 नंबर का प्रश्न आपका मिल गया आपको, हमें बहुत खुशी हुई कि आपको 1 नंबर मिले, हमें खुशी हुई, है ना? आपको भी जब रिजल्ट आएगा खुशी होगी, है ना? चलो अब Px बराबर 0, हमें क्या निकालना है? 0। तो एम्प्लाइज डेट x² - 3 = 0। ये सवाल हम पहले करें कि नहीं करें बताइए? करे। तो एक वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, और वर्गमूल के बाहर प्लस माइनस, तो x बराबर √3 प्लस का, और x बराबर माइनस का √3। प्लस लिखते नहीं है, प्लस रहता है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ये सवाल आजकल में मैंने 1-2 दिन पहले कराया था, मेरे को जहाँ तक नॉलेज में है मैंने कराया था। और भाई साहब ये सवाल मैंने कल ही कराया था आपको, ये सवाल मैं कल कराया था, मुझे इतना तो याद है कि ये मैंने आपको कल ही कराया था। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना भाई साहब। तो d बराबर हमने आपको बताया था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऑल राइट, वेरी गुड, गुड डिसीजन। तो 0 - 8 स्क्वायर प्लस एंड 0 - 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, देयरफॉर d इज इक्वल टू 64 प्लस 36, देयरफॉर 100 इज इक्वल टू 10। 10 इकाई, यहाँ इकाई लिख देंगे, इकाई कुछ भी हो सकती है, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर। तो 1 नंबर भाईजान को इसका भी मिल गया होगा, मिलना ही है, क्योंकि भाईजान पूरा सही करके आए होंगे, क्योंकि कल भाईजान ने खूब रात दिन एक कर दिया था। यदि एक घटना घटित नहीं होती है, यदि एक घटना ऐसी है जो घटित होती नहीं है, अब जो घटना घटित नहीं होती है वो असंभव घटना कहलाती है। यदि ये घटना
ऐसी है जो घटित नहीं होती है या नहीं हो सकती है, घटित नहीं हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? जैसे सूर्य का पश्चिम में उदय होना। सूर्य कहाँ पे उदय होता है? पूर्व में होता है। मैं कहूँ सूर्य का पश्चिम में उदय होना, ये घटना कभी होगी क्या? असंभव। आप और हम सब मर जाएंगे मगर ये घटना कभी घटित नहीं होगी। दिस इज असंभव घटना। तो ऐसी घटना की प्रायिकता हमेशा ध्यान रखिएगा 0 होती है। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटना कभी घटित नहीं हो सकती है, जैसे कि गधे के सींग आना, गधे के कभी सींग नहीं आएंगे, है ना, तो ये असंभव घटना है ना। अब भैया क्वेश्चन नंबर, अब देखिएगा भाई साहब, प्लीज ध्यान चाहूंगा आपका मैं, है ना। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आपको दी गई है x² - 4x - 4 = 0। अब इसका कहा विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसकी तुलना एक मानक समीकरण से करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि a बराबर 1 है, b बराबर ऋण-4 है और c बराबर भी ऋण-4 है। तो विविक्त कर की बात हो रही है भैया, तो विविक्त कर कितना हो जाएगा? b मतलब ऋण-4 का स्क्वायर -4 और a 1 है और c -4 है, तो 4 चौक 16, 4 चौक ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 चौक 16। तो भैया 16 दूना 32। इसका विविक्त कर कितना आ गया? विविक्त कर कितना भाई साहब? 32। कितना आया? 32। सही है क्या ये? मैंने सॉरी सवाल में प्लस है यार, यहाँ प्लस करना था, माइनस कर दिया। हाँ सॉरी यहाँ आ जाएगा, सवाल में प्लस है। अब ये क्या हो गया? 0। तो भैया विविक्त कर क्या आया? 0, है ना। तो d बराबर 0। अब d बराबर 0 का मतलब क्या है कि मूल कैसे हैं? मूल वास्तविक व समान है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट कीजिए, मूल वास्तविक और समान है। मगर आपको इतना नहीं, केवल उसने तो आपसे पूछा था विविक्त कर क्या है, तो आपको 0 पे टिक करना था। 0 पे भैया ने टिक करा है, भैया पास है। भैया को देख रहा हूँ मैं, अच्छे नंबर ला रही है भैया बहुत अच्छा मेहनत करा है और अच्छे नंबर आ रहा है और बहुत खुशी भी हो रहा है। चलो अगला सवाल जो कि है आपका फिल इन द ब्लैंक का है। क्या है? किसी वर्ग, नंबर 1, किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं। किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं भाई साहब? वर्ग समीकरण में कितने मूल होते हैं? जितनी पावर होती है उतने मूल होते हैं। तो वर्ग समीकरण है तो 2 मूल होंगे। अगर ये त्रिघाती समीकरण होती तो 3 मूल होते हैं। चतुर्थ घाती समीकरण होती तो 2 मूल होते हैं। अगर ऐसा ही प्रश्न कर दे वो कि रेखिक समीकरण में, ऐसा पूछ ले किसी रेखिक समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं, बताओ। क्योंकि रेखिक समीकरण में एक घात होती है, चर की घात कितनी होती है? 1, इसलिए मूल भी एक ही होगा, है ना। हाँ, उसमें एक ही मूल होते हैं भाई साहब, ध्यान रखना ना। अगर वो देखा जाता है कि भाई समीकरण में जो चर है उस पर कितनी पावर है। अब अगला, यदि पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, यदि पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा भैया? 45। वेरी गुड, दिस इज अ 45 डिग्री। 45 होगा। क्यों? क्योंकि भैया tan थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार, और लंब भी उतना ही है जितना आधार है। तो h इज 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। और 1 कब आता है? tan 45 में आता है, और tan से tan गया तो थीटा बराबर 45। ओके, दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भैया ये कहता है, ये मैंने सुबह ही पढ़ाया था। क्यों भैया? क्या नाम है इसका? वंश। पढ़ाया था कि नहीं भैया? हाँ सर पढ़ा। खालिस्तान में क्या आएगा? 2 माध्यक। ये मैंने इनको सुबह ही बताया था कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस
दो माध्य पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया। और मैंने इस पे विशेष करा था कि आएगा, हाँ बोला भी था आपने। क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने दो माध्य बोला था कि दो माध्य लिख देना, और ऐसा कैसा आ गया। चलो कोई बात नहीं, भाईजान नहीं लिख के आए होंगे तो अपन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक्स अक्ष व वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु। देखो ये तो आपका वाई अक्ष और ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु O पे, मूल बिंदु। तो एक्स अक्ष व वाई अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है ना, है कि नहीं? बहुत सरल पेपर, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सरल पेपर। और ऐसा पेपर आ जाना आपके अच्छे कर्मों को दर्शाता है कि आपने अच्छे कर्म करें तो आपको इतना सरल पेपर आया है। चलो 5, 10, 15 है ना, का 10वां पद, 10वां पद। 10वां पद। भाई इसका 10वां पद बताइए, तो 5 को पाड़ो 10 बार बोल दो, सवाल करवा की जरूरत ही नहीं है। पहलो पद 5, दूसरो 10, तीसरो 50, तो 10वो का ही होगा, 10वो 50 होगा। 5 का पढ़ा, पहलो 5, दूसरो 10, तीसरो 15, चौथो 20, पांचवो 25, छठो 30, सातवो 35, 10वो 50, 10वो 50, 5 धाम 50। सवाल नहीं करना, पहाड़ का बड़ा ही बना दिया ना। 5 को पहाड़ो बोल लो, 5 धाम 50। तो कभी कभी अपने को कॉमन सेंस लगा देने को, तो कॉमन सेंस से सवाल सरल हो जाने को। अब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो तो 0 से बड़ा हो तो, हाँ 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? दोनों मूल कैसे होंगे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल कैसे होंगे भाई साहब? दोनों मूल कैसे होंगे? दोनों मूल असमान होंगे, वास्तविक होंगे, तो दोनों मूल समान व वास्तविक। अगर 0 आता है समान। भैया ये सब चीजें सुबह कराई कि नहीं रे? पूछ ले इससे। अगर फिर भी आप YouTube पे देख सकते हैं, मैंने 12 वीडियो डाले। कितने? 12 वीडियो मैंने सुबह बनाए थे, 12 वीडियोस माय YouTube चैनल गवर्नमेंट टीचिंग सेंटर पे अवेलेबल है आपको। चलिए नेक्स्ट, ये सभी चीज़ें हम करा चुके थे और हमें डबल से इसलिए कराने में मज़ा आ रहा है क्योंकि हमने जो पढ़ाया है वही आया है, तो हमें एक एनर्जी मिल गई, ऊर्जा मिल गई कि यार मेहनत करते हैं फल मिलता है। तो भैया जो साल भर मेहनत करता है उसको फल मिलता है, एक दिन का मेहनत का भी फल नहीं मिलता है। एक दिन में मेहनत नहीं होता, साल भर मेहनत करेंगे मेमोरी में जाता, एक दिन में उल्टी हो जाता, बीमार पड़ जाता डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर सुई लगाता डॉक्टर बोले ये भैया ये देख ले, सुबह बताया था रे, ये वंश देखो भी मारूंगा अगर ये सवाल मैं अभी दूंगा देखो पेपर ये। ठीक है, हाँ अभी करना है व्रत के चाप की। और तू क्यों नहीं आ रही है रे समझदार? मैं तो आपने उठ ही नहीं पा रही हूँ। अरे क्या यार, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, व्रत का व्यास। ये मैंने ये व्यास वाला बताया था ना, देख बताया। देख देख व्रत का व्यास डी, मैंने बताया था इनको स्पेशल। डी बराबर क्या होता है? क्यों रे डी बराबर क्या होता है रे? बता, डी बराबर क्या? व्रत का व्यास। हाँ बराबर डी बराबर त्रिज्या का आधा, नहीं, दो गुना। दो गुना। ये आ गया देख, त्रिज्या का 2 गुना।
ये लिखा देख, डी बराबर 2r, हाँ त्रिज्या का 2 गुना होता है। सुबह तो सही जोड़ी में करा है, सब वही आए जो खड़े सुबह मैंने ये बताया इनको मैंने कि इसका आधा भी होता है, त्रिज्या का 2 गुना भी होता है। तो देखो गया था सुबह। अब तो भैया पूरी मेन लगा के पढ़ना पड़ेगा। अरे बहुत मजे आएंगे रे, देखना अभी तुमको कितना मजा आएगा। मैंने तो स्कूल ही छोड़ दिया 12 बजे जाना ही नहीं स्कूल। 360 डिग्री पाई आर आर स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा 10 थीटा डी बराबर 2r t बराबर 2r cos थीटा बराबर इसमें मिस्टेक है क्या भैया? 318 इसमें कौन गलती पकड़ेगा? ये ऑब्जेक्टिव गलत है, यहाँ पे मिस्टेक है इसमें, ये गलत है, 360 यहाँ मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक क्या है सर? बताओ क्या गलती कौन पकड़ेगा? ये गलती जो पकड़ लेगा मैं उसको या इसको कहते हैं सुपर जीनियस बच्चा। 2 आएगा आगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर थीटा इज अ चाप की लंबाई। ये 2 खा गया, ये बोलो बोर्ड एग्जाम में हुआ ये पेपर बनने के बाद में कितने 10 विद्वान लोगों ने इसको चेक करा होगा, मगर वो 10 विद्वान भी गलती नहीं पकड़ पाए। अब इस ऑब्जेक्टिव में 2 खा गया वो। तो सर फिर इसका तो बोनस नंबर हाँ बोनस मिलेगा ना, बोनस नंबर मिलेगा इसका, 100% मिलना है। चलो डी क्या होता है? डी त्रिज्या का 2 गुना, और भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज tan theta and this is root 3 and त्रिज्या खंड थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ओके दैट्स ऑल राइट। ठीक है ना? ओके भाईजान पास हो चुके हैं। कर दिया भैया। देखो ऐसा है भैया, कर्म फल मिलता है, आप कर्म करेंगे आपको फल देगा, भगवान देगा, और आप पास हो रहे हैं, ये आपके मेहनत का नतीजा है कि आप पास हो रहे हैं। चलो सत्य और असत्य असत्य लिखो। पहला ही कथन क्या कहता है? शून्य शून्य बहुपद। सही कर रहे हैं अभी मालूम पड़ जाएगा ना। हाँ। शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। शून्य बहुपद जैसे ये शून्य, तो ये बहुपद है या नहीं है, क्योंकि इसकी घात 0। ये सब तो शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये असत्य है, क्योंकि परिभाषित है क्या यार? अपन लिख के दर्शा सकते हैं। 1 नंबर पास हो रहा है छोरा, 1 नंबर मिलेगा इसको। मिलेगा। आप देखो मोबाइल है क्या? हाँ। बोल लिखो। शून्य बहुपद शून्य बहुपद की घात परिभाषित है, यह कथन सत्य है क्या असत्य है? लाओ मैं बोलता हूँ। ये माइक चल रही है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, यह कथन सत्य है या असत्य है? सॉरी यार, मैं मिस्टेक यार, क्या सर? मैं गलत था यार, सॉरी माफी चाहूँगा, यहाँ मेरे कंफ्यूजन में सत्य है। ये कथन सत्य भैया। मैंने बोला अच्छा रिया ना, अपन ने कंफ्यूजन दूर कर लिया, वरना यूट्यूब पे चला जाता है। क्या किया भाई? किसने असत्य कर दिया भैया? सॉरी यार, माफी चाहूँगा। हाँ है ना भैया, आपका 1 नंबर कट गया यार। एक पल देख मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया तो फिर बच्चा है तो यार, है ना? बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, जब मास्टर कंफ्यूज हो गया तो बच्चा रहता है। चलो समांतर, अच्छा रे गूगल पे सर्च कर लिया अपन ने, समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद सदैव, इधर देखो, सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं क्या? समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते
है। सत्य है क्या ये? समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में मिलते हैं क्या? असत्य है। असत्य है। क्यों? घटते क्रम में भी हो सकते हैं। समांतर श्रेणी घटते क्रम वाली भी होती है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 20, फिर मैंने लिख दिया 16, 16, फिर मैंने लिख दिया 12, 12, फिर मैंने लिख दिया 9, 8। 8। भाई ये घटते क्रम में घट रही है। हाँ। 4 कम हो रहे हैं। 20 में से 4 कम हुए 16, 16 में से 4 कम हुए 12, 12 में 4 कम हुए। तो घटते क्रम वाली भी तो होती है क्या? ये समांतर श्रेणी नहीं है क्या? है? तूने क्या लिखा चीनू? वो क्या कह रही है? समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते हो, हमेशा बढ़ते क्रम में होते हैं। नहीं, होता दादा की बात होता तो भाईजान को 1 नंबर मिलेगा। भाईजान ने सही लिखा। असत्य। बहुत अच्छे हाथ मिलाओ। नंबर मिल गया आपको। कोई बात नहीं, होता है। जमीन ही अच्छे अच्छे मैं खुद गलती कर रहा था अभी। हाँ बिल्कुल दिल पे मत लेना, दिल पे कभी नहीं मत लेना। हमारे नहीं तो अर्धगोले, अर्ध बोले। अर्धगोले के आयतन, अर्धगोले के आयतन का सूत्र सुबह कराया था कि नहीं कराया था? नहीं कराया था। सही जोड़ी में नहीं कराया। देख तू, सब लिखी हुई है तेरे पास। भैया हमको तो मालूम हम क्या पढ़ा रहे हैं। 4 बटे 3 पाई r सत्य क्यों होता है सत्य। भैया, कथन सत्य है भाई साहब। एक चलो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कथन सत्य क्या? सत्य सत्य। असत्य। स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पे टच करेगी ना स्पष्ट है। हाँ, तो भाई। स्पर्श रेखा टच करके तो एक ही बिंदु पे जाएगी, वो तो प्रतिच्छेदी होती है जो 2 बिंदुओं पे। तो भैया ये कथन देखना, मैं भी समझा भी दूंगा आपको। किसी, तो भाई साहब ने क्या लिखा है? असत्य। बिल्कुल 1 नंबर। फिर हाथ मिलाओ इससे। 3 नंबर मिल गया। ओ याद तो मिला लो। उसका हाथ मिलाने में वारी आ जी। वो क्या है, घमंड आ गया पास हो गया तो। या 2 नंबर था। वो सर में अभी भी किसी वर्ग की स्पर्श रेखा पास तो है ही है। मैंने तो शर्त लगा ली भैया, वो कोई 100 रुपए की लगाए तो लगा लेंगे अपन। 10 रुपए ही लगाइए, देखा भी नुकसान दिखते हैं। मैंने इससे 10 की इसलिए लगाई, बच्चा है ना यार। हाँ 10 अभी 100 की लगा ले तो फिर घर वाले आ जाए, बोले अरे 100 रुपया का ही बात रहा। 100 रुपए आज के टाइम में बड़ी बात है। क्योंकि मेरे को मालूम है मैं जीत रहा हूँ, इसलिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पता नहीं है। उसे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। यह कथन असत्य है। भाईजान ने सही लिखा है। लो याद तो मिला लो। हाथ तो मत मिलाओ, सवासी ले लो। शाबाशी दे तो यार, हाथ मिलाएगा नहीं वो, सवासी दे। हाथ नहीं मिलाएगा। ईगो ईगो आ जाता है ना यार, जब आदमी को सफलता मिलने लगती है तो कोई कोई आदमी में ईगो आ जाता है, वो कठोर होता जाता है। हाँ। ये कठोर हो गया है। कल देखेंगे इसको। हैं? किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, ये भी देख अपन ने सुबह देखा था। हाँ ये करा था। किसी, एक होती है उसकी। सब कर लिया भाई। अरे पूरा सब बता नीचे दिया, उनको सुबह पढ़ा जब तो सही करके आ गया ये। हाँ किसी निश्चित, देख सत्य लिख रही है, बोलो आप, क्योंकि भाई उसको मालूम है, पढ़ाया सर ने। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, सत्य कथन। और छठा 2 4 6 8, ये भी सत्य लिखा है क्या? सत्य लिखा है। ये काट दिए थे क्या? हाँ सर। भी, आज सबाशी दे रहे। मैं आता हूँ लेने। समांतर श्रेणी सत्य कथन। इस तरीके से भैया ने विजय पताका लहरा दी, फहरा दी। भारत माता की और ये विजय पताका अभी विज्ञान इसकी मेहनत का फल है। अभी तो विज्ञान बाकी है बहुत ना, अच्छा लगा साइंस मुझे। वाला अब एक शब्द में उत्तर देना भाई साहब, इतने बड़े बड़े आंसर आएंगे देखना। एक एक शब्द वाक्य में। में उत्तर। पास है तू, मैंने इसकी जभी तो। और तू सत लगा रही है क्या? लगा दूंगा तो। ये पास है, तेरा क्या कहना? पास ही है, मैं भी वही कह रहा हूँ ना। मैं वो थोड़ी कह रहा हूँ ये कि कौन किसी मेरा को दोस्त है, पास हो जाए मेरी तरफ से ये पास है, किसी को सत लगाना है क्या? नहीं मूड नहीं है अभी। सबको मालूम पड़ गया कि अभी पास हो गया। अब कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि पास हो रही है ना वो यार।
देखो इसने लगा ली नहीं के लिए गद्दारी कर नहीं, मेहनत तो करी यार उसने। कल पूछ ले, रात में इसने 3 बार मेरे को फोन लगाया, किसने गौतम ने गौतम ने। कोई लगाया कि नहीं ने? 3 बार बोले सर ये, मैंने की ये मैंने की ये ले, ये भेज दो, मैंने की ये ले, ये ले भेजा कि नहीं रे? प्रूफ भी कर दूंगा, प्रूफ करो। नहीं अभी तो अपन बाद में लेंगे हम टेस्ट, वो तो समझते ही थे। चल प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रत्येक का एक शब्द एक शब्द में उत्तर उत्तर दो। नंबर 1 क्या है? मिलेंगे उन्नयन कोण। थोड़े भी उन्नयन कोण की परिभाषा। ए भैया, उन्नयन कोण, पता हुआ है। उन्नयन कोण। कोण की परि जैसे यो कौन है? कई नाम बेटा थारो? रोहित यो रोहित है, हाँ, रोहित शर्मा और या रोहित की लाड़ी है। रोहित तू वही के वही रही क्या? यो रोहित है और ये रोहित की लाड़ी है। इतनी बड़ी ये शर्मा रिया था। अब रोहित ई की लाड़ी को देख लो है, बड़ी खतरनाक पीठ रही तो यूं देखो नयन कैसा है? नयन किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। तो जब नयन ऊपर की तरफ होते हैं, वो सर ने देखो कितना छोटा जब बना नयन ऊपर की तरफ जाते हैं तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। है। नेम नयन ऊपर की तरफ है। यानी कि इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखो इसको परिभाषित अपन कैसे करेंगे? ये दृष्टि रेखा, ये कौन सी रेखा? नहीं, ये दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा, और ये क्षैतिज रेखा 36 है ना। तो इसको ऐसे करेंगे। प्रेक्षक, प्रेक्षक कौन है? देखने वाला, प्रेक्षक जो देखता है जो है ना। प्रेक्षक की दृष्टि रेखा, प्रेक्षक की दृष्टि रेखा जब ऊपर की ओर, प्रेक्षक की दृष्टि रेखा जब ऊपर की ओर होती है तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता। फिर अपन चाहे तो फोटो बना दो इसका, अगर परिभाषित फोटो- लिख दो या उसकी फोटो हाँ फोटो बना दो ना, क्या दिक्कत है? ये ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, तीर मतलब दृष्टि रेखा किधर की ओर है? ये यहाँ लिख दो, यहाँ लिख भी दो, दृष्टि रेखा रेखा ऊपर की ओर, और ये लिख दो, यहाँ लिख दो क्षैतिज रेखा। 36 रेखा इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। तुम क्या लिखा था? क्षैतिज रेखा। ये ए बी और सी, सी प्रेक्षक है, यहाँ लिख दो, ये लिख दो सी, सी को लिख दो प्रेक्षक। तो प्रेक्षक की दृष्टि रेखा ऊपर की ओर है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण थीटा, ये उन्नयन कोण है ना। समझ गए ना? चलो सर इसका पूछ के तो क्या लिखा है? अभी पूछेंगे। जो भी उसने लिखा होगा ना उस समय उसके दिमाग में जो भी बात आई हुई वो सही हुई। चलो अब मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी क्या होगी? देखो भाई साहब, मूल बिंदु से एक्स वाई की, ए भाई साहब देखो इधर ध्यान से, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या? तो देखो भाई साहब, ये तो ए, हाँ ये एक्स X, और Y. वाई, और मूल बिंदु बी 0 0, तो यो x1 y1 यो x2 y2, इनका बीच की दूरी d बराबर अंडर रेडिकल x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर, तो d बराबर का ही होगी भाई साहब। x2 बोल तो 0, x1 बोल तो x, फिर x2 बोल तो क्या हो गया भाई साहब? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या होगी इनके बीच की दूरी? एक्स X2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट,
तो ये उत्तर लिखना था इसको। चलो अच्छी बात है, इसने जो भी लिखा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखो, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखो चित्र बना के करना था, मन से कभी नहीं करना। पहले एक वृत्त बनाओ, फिर स्पर्श रेखाएं खींचो। देखो ये मैं खींच रहा हूं, एक, है ना, सॉरी, 2, 3, 4, 5 मतलब अनंत। बहुत सारी खींच सकते। तो अनंत लिखना था आपको। क्या लिखना था? अनंत। अनंत। गणन की भाषा, बस। गणन की भाषा। यस। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। कुछ नहीं करना था भाई साहब, मेरे 2 से 2 सत्ती 14, एक इसको दिया 2 अठी 16, 2 तिया 6, एक इसको दिया 2 नाम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 उत्तर आ गया। सॉरी 2 बार है। चलो अब रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? देखो उसने पूछ रहा, कितना अच्छा प्रश्न है भाई साहब। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है बताओ? रेखिक बहुपद की घात, आप बताइए, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है भाई साहब, आप बताइए। एक। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है भाई साहब। अगर 1 लिखा है, भैया 1 लिख के आया, भैया पास है, शाबाशी देना भैया को। बेलन का आयतन भैया ने गलत लिख दिया है। बेलन का आयतन भी पूछा है, तो बेलन का आयतन होता है बेटा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू बी, है ना। तो इस प्रकार से आपके 30 नंबर आपके कवर हो जाते हैं और आप पास हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो 30 नहीं भी आए तो भी आपने कुछ तो सवाल करे होंगे। हाँ, अरे कुछ तो करे होंगे, थोड़ा तो नहीं है ना, एक भी करेंगे थोड़े थोड़े तो, थोड़े थोड़े करेंगे। 2 बहुत शानदार पेपर यार, मेरे को भी भेजना है। डिस्टेंशन लाने वाला पेपर बोलूंगा मैं।